आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अभी 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया जाता है। मैं सबसे पहले आज के इस राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के दिन बुनकर भाइयों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और जो देश में स्वदेशी अभियान की घोषणा जो हुई थी बहुत पहले 7 अगस्त 1905 में हुई थी और इस अभियान को स्वदेशी सामानों के निर्माण को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया गया था और 2015 में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य देश में स्वदेशी उद्योग है, खासकर हस्तकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करना। और राज्य में पहले बार 7 अगस्त 2018 को ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन बाद में जो कोरोना का दौर चला है उसके चलते नहीं हुआ और आज फिर ये कार्यक्रम का आयोजन करने का अवसर मिला है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज अब सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। राज्य सरकार की सदैव मंशा रही है कि राज्य में हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और इससे जुड़े बुनकरों को की आर्थिक स्थिति में ताकि सुधार हो सके। इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। अब याद करिए ना, सबसे पहले राज्य के सरकारी अस्पतालों में बुनकरों द्वारा हस्तकरघा पर बनाई गई सतरंगी चादरों का क्रय किया जा रहा है। ये जो निर्णय लिया अभी हमारे मंत्री जी भी बता रहे हैं और जो हमारे विभाग के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हैं इन्होंने भी शुरू में बताया। तो कई तरह से इन सब बातों को कहा गया, हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी और वो कितना बढ़िया शुरुआत हो गया है। और उसके लिए तो हम लोगों ने कहा था सतरंगी, इसलिए किया गया था कि हर रोज का अलग अलग रंग होना चाहिए और उसी तरह से उसको लगाया गया। उसको हम लोग देखने गए और एक एक जगह पर कितना बढ़िया से सब जगह से ये काम शुरू कर दिया गया। 7 रंग के चादर का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हो रहा है। और वही हम लोगों ने पूछा था कि आखिरकार अब तक कितना हुआ है, तो जो मुझको जानकारी मिली है, कल ही मुझको जानकारी मिली है कि अब तक 7 लाख से अधिक चादरें बनाई गई। 7 लाख से अधिक चादरें इसी तरह का सतरंगा आपका बनाई गई। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। बुनकरों को 68 इंच फ्रेम लूम खरीदने के लिए 90% का अनुदान दिया जा रहा है। ये भी काम किया गया उनके लिए। और वर्ष 2010 और पुनः 2017 में ये सिंगौड़ी पालीगंज के बुनकरों के काम देखने का मौका मिला था। इसी दौरान पता चला कि यहाँ लोग हस्तकरघा पर चादर का उत्पादन नहीं करते क्योंकि उनके लूम का फ्रेम साइज छोटा था, जबकि बनाने के लिए चौड़े फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि बड़े फ्रेम के लूम खरीद के लिए बुनकरों को अनुदान दिया जाए। और अनुदान कितना दिया गया? 90% का अनुदान दिया गया। और इस राशि से बुनकर अपने पुराने हस्तकरघों को 68 इंच बड़े फ्रेम लूम का परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक 381 बुनकरों ने इसका लाभ लिया है। हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बुनकर इसका लाभ ले लें। हम उनको 90% दे रहे हैं, उनको अपना मात्र 10% लगेगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक सारे बुनकर लोग इस सबका लाभ लें। बुनकरों को 10,000 रुपये की दर से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई। बुनकरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है और उसके कारण कच्चा माल नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए राज्य के बुनकरों को 10,000 रुपये की दर से कार्यशील पूंजी दी जा रही। अब सोच लीजिए कि ये भी काम दिया जा रहा है कि 10,000 रुपया ताकि कार्यशील पूंजी ले सकें आप। तो ये भी काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया है।
और 18-19 से अब तक 6,000, जो कल ही मुझको जानकारी दी गई है, 6,823 बुनकरों ने इसका लाभ लिया कि पावर लूम बुनकरों के लिए विद्युत करघा के उद्योग हेतु बिजली पर अनुमानित जरूरी है कि 2006 से उनके द्वारा खपत की गई विद्युत पर हम लोगों ने 1.50 रुपये प्रति, माने 1.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष विद्युत अनुदान दिया। और फिर फरवरी 2014 से इसको बढ़ा करके, इस अनुदान को बढ़ाकर 3 रुपया प्रति यूनिट हम लोगों ने कर दिया। आज का ये जो राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को, सारे बुनकरों को मैं खास तौर पर उनको विशेष बधाई देता हूं, और जितना हम लोगों से संभव होगा आपका हम सहयोग करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, ताकि राज्य का भी विकास हो और लोगों की भी तरक्की हो। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।